पिछले एपिसोड के एंडिंग में क्या हुआ था आपको तो पता ही होगा। जिना उसके साथ रहने आया। जियो ने सबसे पहले दरवाजे को बंद करके पूरे घर को साफ करा। बाद में उसका वेलकम किया। जिना को कुछ दिखे ना दिखे, जियो के हाथ की चोट जरूर देखी। कहते हैं केयर और प्यार से किसी भी इंसान के गहरे से गहरा जख्म को ठीक करा जा सकता। मैं किस चोट की बात कर रहा हूँ आप समझे। छोड़ो। हम सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, जिना हमेशा सही मौके पर कैसे आ जाता। इसका जवाब उसने आज दिया। क्रूज से आने के बाद वो बस थोड़ा ज्यादा दूर तक देख पाता, यही कोई 10 किलोमीटर तक। व्हाट द एफ ब्रो, इसे सुपर पावर कहते हैं, ना कि थोड़ा विजन बढ़ जाना। अरे आपको ओरिगामी के बारे में पता है? नहीं, ये जापानीज ट्रेडिशन रहता जिसमें लोग पेपर का यूज करते अलग अलग चीजें बनाते। मॉर्बियस ओरिगामी, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया। इट्स लाइक इट, जिसका कोई स्टार्ट नहीं और ना ही कोई अंत। मॉर्बियस की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई प्रोफेसर बनने का शौक नहीं। ओके, बट हम देख सकते ये दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। चलो, आज की प्यारी भरी रात खत्म हुई। सुबह जियो ने देखा वो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा। इसको क्या जरूरत थी अपनी नाक घुसड़ने की कि मैं करूँगी। ब्रेकफास्ट बनाने का छोड़ो, जियो ने सब कुछ जला कर रख दिया था। बाय द वे, इसी दौरान जिन्हा ने उसकी लिखी हुई नॉवेल पढ़ी, जिसे उसने ही बुरा भला कहा था। ये बंदा क्या है, साइंस में टॉप स्टूडेंट, मैकेनिकल भी, और अब शिव भी। वाह, क्या ही मिरेकल है। इसी बीच जेनी कुछ इंपॉर्टेंट ले आई। जोई फैमिली का जो गॉड फादर है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, गॉड फादर मतलब सबके डैड, इसलिए मैंने गॉड फादर वर्ड यूज किया। हाँ, तो वापस आ। तो उन्हें 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा जोंगलिंग, दूसरा बेटा सुयंग, तीसरी यूरी। मतलब उनके नाम ABCD की तरह अकॉर्डिंग है, लाइक बो, जोंग, सु एंड यूरी। सीधे शब्दों में गॉडफादर का एक और बेटा है बो नाम का, और उनका सबसे पहला बच्चा मतलब सबसे बड़ा। चिंता मत करो, इसकी मिस्ट्री आगे आपको पता चलेगी। अब जियो को याद आया, रूही के जैसे ही हाव भाव, उसका बैग पकड़ने का तरीका उसने कहीं तो देखा था। हाँ, रूही क्रूज पे भी थी, इसलिए दोनों जल्दी से जू फैमिली के घर के पास आए। शायद आज उनके घर कोई नहीं था, इसलिए दोनों कार में इंतजार करते बैठे। वैसे जिन्हा को पता चल गया, जियो ही 2022 की बेस्ट सेलर नॉवेल की राइटर मास्टर है। अरे अरे अरे, जू फैमिली तो घर के अंदर ही थी। आप सोच रहे होगे ये ऐसा क्यों कर रहे। उन्हें एक लेटर रिसीव हुआ। किडनैपर को 1 बजे 5 लाख यान चाहिए, नहीं तो वो जियान को मार डालेगा। किडनैपर की दूसरी शर्त, पैसे के साथ पूरी जुई फैमिली को आना होगा, जिस पे बिल्कुल भी कोई राजी नहीं था। इतने में किडनैपर की तरफ से उन्हें कॉल आया। इस पे जियान को चिल्लाते हुए देख वो सब लोग जल्दी से पैसों को ले लोकेशन पे पहुंचे, और बस 5 मिनट गुजरते वो हो गए बेहोश। इन पागलों को फैली हुई गैस भी नहीं दिखी, और इनका पीछा करते करते हमारे 2 जासूस भी यहाँ आ गए। हमें किडनैपर के मुंह से काफी बड़ा सच पता चला। ये किडनैपर बोयांग है, गॉडफादर का पहला बेटा, जिसे गॉडफादर ने 5 साल की उम्र में ही लावारिस छोड़ दिया था। इसलिए वो बदला ले रहा। वो जियांग को छोड़ेगा, बट किसी और के एक्सचेंज में, मीन्स जान के बदले जान। सारे लोगों की गर्दन सीधा यून की तरफ घूमी। बेचारा बकरा बन गया। नहीं 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 नहीं, बोयांग को जू फैमिली का ही कोई एक मेंबर चाहिए, ना कि कोई और। बातों बातों में इन लोगों ने अपने हाथों को छोड़ बोयांग को ही उल्टा पकड़ लिया। बोयांग बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने जोर से सीटी मारी। वही बर्ड्स की तरह कई सारे बर्ड्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसका मतलब बोयांग ही उन बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा था। सही मौके पर जिन्हा ने आग का घेरा बनाया। उसने सबको बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बोयांग और ज्यादा बर्ड्स को बुलाने लगा। यही एंट्री हुई शियांग की। उसने सारी सिचुएशन को संभाल लिया। जिन्हा दिखाता तो नहीं था, लेकिन वो जियो की बहुत ज्यादा परवाह करता। हॉस्पिटल में शियांग ने बताया जियान ठीक है और बोयांग फिलहाल बेहोश। मिशन सक्सेसफुल। घर जाते हुए जिन्हा ने उसकी पैर की चोट नोटिस कर उसे बिना पूछे पीठ पे उठा लिया। जियो ने कहा जू फैमिली के लोग एक दूसरे पर अब विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ जख्म कभी नहीं मिटते। आपने शायद एक बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, बट जिन्हा ने दिया। बर्ड्स को कंट्रोल बोयांग नहीं कर सकता। उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्रूज पे तो बोयांग था ही नहीं। इसका मतलब कंट्रोलर कोई और है। और ये एपिसोड यही खत्म हुआ। अगले एपिसोड की शुरुआत में
जिन्हा ने यूरी से पूछा, क्या आप क्रूज पे आए थे? हाँ, वो आई थी। यही नहीं, वो और यूंग क्रूज पे ही तो मिले थे। यूरी फुल्ली एक्साइटमेंट से आगे का बताने बढ़ी। एकदम से उसे रियलाइज हुआ, उसे तो कुछ याद ही नहीं। यून का भी ऐसा ही हाल था। क्या इसका मतलब जियो अपनी मेमोरीज वापस ला पाएगी या नहीं? कितनी मिस्टीरियस है ना ये क्रूज। जिन्हा ने उसे दिलासा दे, वो कुछ कहना चाहता था। आप भले ही कितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जिस दिन आपको किसी से प्यार होगा, उनके सामने आप कुछ नहीं बोल पाओगे। कराच के ओनर ने जिन्हा को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी, म्याओ की। उसे इतने दिन से एक भी सबूत नहीं मिला। उसने जिन्हा को सजेस्ट किया, वो अब रुक जाए बस। ना 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 ना, जिन्हा गिव अप नहीं कर सकता और नहीं करने वाला। इधर जियो बच्चों की तरह नए नए बहाने ढूंढने लगी जिन्हा को बुलाने की। इसलिए वो कार लेकर गैराज पहुंची। समस्या की, कार गंदी है। वाह क्या बात है। इतनी प्लानिंग करने के बाद उसे यही बकवास आइडिया मिला। ओनर ने ये बात समझ ली कि वो यहाँ क्यों आई। उससे जियो को पता चला, ओनर जिन्हा का जूनियर हाई से दोस्त है। जिन्हा यहाँ क्यों काम कर रहा पता है? ऑफिसर्स ने उसे जानकारी दी थी कि किलर के गाड़ी में एक स्पेयर पार्ट लगा है। वो उस गाड़ी को ढूंढ पाए, इस उम्मीद से जिन्हा मैकेनिक बना। आगे जियो ने उसे किसी तरह ढूंढ निकाला। वो बहुत बहुत ज्यादा उदास था। ये देख जियो कहती है, जेनी के थियरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स की तरह कई सारे पैरेलल यूनिवर्स होंगे, और क्या पता हमारी तरह कई सारे हम भी होंगे। कोई डॉक्टर होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई किसी परेशानी में होगा और कोई किसी परेशानी में। या क्या पता यहाँ जो गुजर गए वो अगले यूनिवर्स में खुश होके। ऐसे ही जियो ने एक ही क्षण में जिन्हा का मूड ठीक कर दिया। दोनों ने वादा किया, वो साथ मिलकर अगले दिन फायरवर्क्स देखने आएंगे। इधर ऑफिसर शियांग को एक काफी बड़ी न्यूज पता चली, बोयांग मर चुका। ये बात गलती से जेनी ने सुन ली। वो शियांग से कहती है, तुम्हें नहीं लगता बोयांग उसकी फैमिली से जरा भी मैच करता है? ये बात डीएनए टेस्ट से साबित हो गई कि वो किडनैपर बोयांग नहीं, उसका असली नाम जीफैंग। ये बात इन दोनों को भी पता चली। इससे जिन्हा ने असली बोयांग को ढूंढ निकाल लिया। यून, हाँ वही है बोयांग। क्योंकि हादसे वाले दिन बर्ड सिर्फ यूरी और यून को छोड़ सब पर अटैक कर रहे थे। चलो आओ यून की भी कहानी सुन ले। फिलहाल उसने गॉडफादर को बांध कर रखा है। उन्होंने यून को छोड़ने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उसे बेच दिया। वहां उसे चोरी करने के लिए मजबूर करते। अगर उसने नहीं की तो बहुत मारते। वो गॉड से रोज डेथ के लिए प्रे करता था। अब आप ही बताओ, गुस्सा जायज है या नहीं? अब गॉडफादर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सच में नहीं पता था कि यून मरा नहीं। ओके, ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बट एक बार अम्यूजमेंट पार्क में यून ने अपने डैड के पास आ कहा, डैड मैं हूँ बोयांग। फिर भी गॉडफादर ने उसे अनदेखा किया। बताओ अब इससे आप क्या कहोगे? बोयांग ने एक वक्त के बाद बदला लेने का विचार छोड़ दिया, तब तक जब तक उसे पता चला जिससे वो बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता, रुई, उसकी स्टेप सिस्टर है। वाह, इसमें बुड्ढी की क्या गलती? क्रूज पे ऐसा हुआ था, बोयांग ने वहां यूरी को एक लड़के से बचाया था। उसने यूरी के ग्लास में कुछ मिलाया। इसको ही बोयांग ने देख उसे वो ड्रिंक पीने से रोका, नहीं तो क्या पता क्या हो जाता। वही उनकी पहली मुलाकात हुई। आप बस ये छोटा सा पार्ट याद रख। वो बस गॉडफादर को मारने ही वाला था। जी हो, जिन्हा, यूरी तीनों वहां आए। यूरी कहती है, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, ऐसी बड़ी गलती मत करो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। और गॉडफादर ने भी उससे माफी मांगी, जो भी कुछ उनसे गलती हुई उसके लिए। इससे यून ने उनको नहीं मारा, लेकिन खुद को ही स्टैप कर लिया। वो इतना सब कुछ कैसे झेलेगा? आप ही बताओ, उसकी लाइफ में क्या कुछ नहीं चल रहा। डॉक्टर्स उसे बचा पाए, बट वो कोमा में चला गया। अगले दिन दोनों वादा के मुताबिक फायरवर्क्स देखने आए। जिन्हा ने उसे शुक्रिया वगैरह कहा। आगे जो जियो सुनेगी उसके लिए ना हम ना वो रेडी थी। जिन्हा अगले दिन हमेशा के लिए सिटी छोड़कर जा रहा। वो कहता है, पिछले एक साल में मैंने बहुत लोगों को खोया। मैं नहीं चाहता उनमें से तुम एक हो। इसका मतलब वो दोनों फिर से कभी नहीं मिलेंगे। जियो कहती है, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? जिन्हा बस उसके पास आया, लेकिन कुछ नहीं कहा, वैसे ही चला गया। और इस पार्ट में इतना ही। आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दूं, ये सीन नॉर्मल नहीं, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी कहानी है जो आप आगे देखोगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, आप हमेशा भूल जाते हो, और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। सो बाय बाय।